कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, श्री गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली, स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृ वधु श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र पुत्र वधु लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश। ज्योत न जिसका कभी छू सके दिव्य प्रकाश, मोहित मेरे को व्याध जला जो परम शरण मुझको वह जिसके दिव्य ध्वनि ज्योति, जिसके दिव्य ज्योति के आगे फीका पड़ता सूर्य प्रकाश, स्वयं ज्ञानमय सर्प पिकासी परम शरण मुझको वह जिसके ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ, आदि अंत से रहत शांत शिव परम शरण मुझको वह जैसे अग्नि जलाती तरु को तैसे नष्ट हुए स्वयं भय विषाद चिंता नहीं जिनको परम शरण मुझको वह देव, तृण चौकी सिलसैल शिखर नहीं आत्म समाधि के आसन, संस्तर पूजा संघ सम्मिलन नहीं समाधि के साधन, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम, ये सभी है विषय वासना उपादेय निर्मल आत्म, बाह जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़ बाह को मुक्ति है तु नित स्वस्थ रमे, अपनी निधि तो अपने में है वाह वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है झूठे है उसके पुरुषार्थ, अक्षय है शाश्वत है आत्मा निर्मल ज्ञान स्वभावी है, जो कुछ बाहर है सब पर है कर्माधीन विनाशी है, योग से जिसका एक नहीं है हो सुत के मित्रों से कैसे, शर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे, महाकष्ट जो करता पर पदार्थ जड़ देह संयोग, मोक्ष महल का पथ है सीधा जड़ चेतन का पूर्ण वियोग, जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़, फिर विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर लीन उसी में हो, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते,
अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार कर, तेरे हो छोड़ प्रमाद बुद्धि। निर्मल सत्य शिवम सुंदर है, अमित गति वह देव महान। शाश्वत निज में अनुभव करते, पाते निर्मल पद निर्वाण। इन 35 पदों से कोई परमात्म को ध्याते हैं, सांची सामायिक को पाकर बबोददी तर जाते हैं। ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम ह्रीं चारित्राय नमः। महाराज जी का प्रवचन याद करो, राग भाव को त्यागना कठिन है। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। 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 ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। 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 ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। 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 ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। 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 ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय। ओम ह्रीं
उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। 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 ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शौच ओम धर्मांगाय। ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। 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 ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक् चारित्राय नमः। पूर्व दिशा एवं विदिशाओं में जो भी केवली पंच परमेष्टि भगवान जिन धर्म जनागम जिन चैत्य चैत्यालय सिद्ध क्षेत्र से क्षेत्र हों उन सब की मैं मन वचन काय पूर्वक वंदना करता हूँ। नमोस्तु। दक्षिण दिशा एवं दिशाओं में जो भी केवली भगवान पंच परमेष्टि भगवान जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय सिद्ध क्षेत्र से क्षेत्र हों उन सब की मैं मन वचन काय पूर्वक
वंदना करता हूँ। नमोस्तु। पश्चिम दिशा एवं विदिशाओं में जो भी केवली भगवान, पंच परमेष्टि भगवान, जिन धर्म जिनागम, जिन चैत्य चैत्यालय, सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्र हों, उन सब की मैं मन वचन काय पूर्वक वंदना करता हूँ। नमोस्तु। उत्तर दिशा एवं विदिशाओं में जो भी केवली भगवान, पंच परमेष्टि भगवान, जिन धर्म जिनागम, जिन चैत्य चैत्यालय, सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्र हों, उन सब की मैं मन वचन काय पूर्वक वंदना करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देखो, हमने जो देशभक्ति के ये हिंदू मुस्लिम या जो भी भजन सुनाएगा तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान, या है प्रीत जहाँ की, तो इस प्रेम में आप ढलिए। देखो, पहले नैतिकता होती, उसके पश्चात धार्मिकता होती। आप जब नैतिक नहीं बनेंगे, प्रेम से नहीं रहेंगे, तो तुम्हें धर्म कहाँ से पैदा होगा? जो मैत्री भाव, प्रमोद भाव बताए ना कि मैत्री भाव, वो तो तुम्हारी आधारशिला है, उसके बाद धर्म पैदा होता है। अपने आचार्य श्री चले गए, वो स्टोपदेश में एक श्लोक लिख करके बता करके गए कि आप करोड़ों पुष्पों से पूजा करिए, एक बार स्तोत्र पाठ पढ़ लीजिए, करोड़ों बार स्तोत्र पाठ पढ़ो और एक बार जाप कर लीजिए, करोड़ों बार जाप करो और एक बार ध्यान कर लीजिए, करोड़ों बार ध्यान करो और एक बार किसी को क्षमा कर दो। तो धर्म कितना ऊंचा है? पूजा, स्तोत्र, जाप, ध्यान, इससे कहीं ऊपर क्या है? उत्तम क्षमा गहोरे। ये सरलता से पैदा होने वाली, इसलिए पहले अच्छे प्रेम से रहो, भाई मिल कर के रहो, किसी अपने गुटबाजी मत रखो। आप 12 बजे चिल्ला रहे, 12 बजे कूलर के सामने लड़ रहे कि मैं हवा लूँगा, तुम नहीं लोगे, तो तुम क्या धर्म करोगे? ठीक है, आवाज़ ऐसी शिकायत नहीं आना चाहिए भाई। हम लोग को भी सोने दिया करो भाई, फिर हम और सुना देंगे तुमको। ठीक, हाँ, रात को बर्थडे मना रहे तुम, हैप्पी बर्थडे टू यू, हम दिन में मना देते हैं। अपनी भारतीय पद्धति दिन की है यार। विजय देख, बोलो देवादिदेव 1008 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। ये 31वां अखिल भारतीय श्रावक संस्कार शिविर, मैं यूं कहूं कि लघु भारत का रूप है। भारत के 17 राज्यों से अधिक के प्रतिनिधि फॉर्म भरकर हमें पूर्व सूचना देकर यहां तक पधारे हैं। आप सभी का अभिनंदन, आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। परम पूज्य गुरुदेव आपके लिए 14 घंटे से अधिक का समय दे रहे हैं। कितना? 14 घंटे से अधिक का समय। प्रातः 5 बजे से पूर्व ही गुरुदेव की छत्र छाया हम सबके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से आ जाती है और सायंकाल 7 बजे के बाद भी परम पूज्य गुरुदेव हम सबके बीच विराज रहे हैं। आप सबको उनके समय की कीमत पता नहीं है। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कमेटियां जो बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र चला रही हैं, 10 मिनट के समय के लिए महीनों इंतजार करती हैं। उन कमेटियों में हम भी शामिल हैं और महीनों की प्रतीक्षा के बाद ये मंच खाली करें, ये मंच खाली करें पूरा। इस मंच पर किसी को नहीं बैठना। कोई शिविरार्थी इस मंच पर, दीदियों के मंच पर, दूसरी ओर भैया जी के मंच के ऊपर ना बैठेगा, ना कार्यक्रम में, ना नृत्य के लिए, ना आरती में। मंच खाली पड़ा रहे, तब भी आपको इस बात का उल्लंघन नहीं करना। पूज्य गुरुदेव आने वाले हैं। मंच के पिछले हिस्से से गुरुदेव के पीछे कोई नहीं बैठेगा, सब सामने आए, स्थान बहुत सारा खाली है। मैं कह रहा था पूज्य गुरुदेव 14 घंटे का समय देते हैं। आप सब, बहुत लोगों को लगता है यहाँ भक्तों का सैलाब है, पूज्य गुरुदेव के पीछे इतने भक्त क्यों घूमते हैं? अरे भाई, उन्होंने उस समय वो किया है जब आज के फेसबुक लाइव, जिनवाणी चैनल,
पारस चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल, पुण्योदय, ये कुछ नहीं था, तब भी उनके तपस्यरण, उनकी त्याग, उनके संयममयी जीवन और उनकी साधना से हजारों भक्त उनके पीछे घूमा करते थे। उनकी वाणी में वो जादू है। मैं इसी सागर से जुड़ी एक घटना को याद कराता हूं। कुछ समय पूर्व की बात है, बरेली का कोई व्यक्ति बीमार हुआ, उसके दामाद सागर के, और उनको सागर से नागपुर रेफर कर दिया। नागपुर भी वह व्यक्ति वेंटिलेटर पर जाकर पहुंच गया। उनके दामाद सागर से पहुंचे, बेटी दामाद, वो कहते हैं डॉक्टर से चिकित्सालय में पहुंचकर आप इन्हें अस्पताल में भर्ती कीजिए और मुझे निवेदन करते हैं कि आप ज्ञानोदय तीर्थ में परम पूज्य गुरुदेव से हमारे लिए शांति धारा करा दें। पूरी रात नागपुर से कोई परिवार अपने मरीज को हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर भर्ती करके आया और नारेली ज्ञानोदय की यात्रा कर रहा है। 20-22 घंटे लगातार कार चलकर नारेली ज्ञानोदय तीर्थ पहुंची और उन्होंने बगैर कोई बात कहे नारेली में विराजमान भगवान मुनि सुब्रत नाथ स्वामी की प्रथम महाशांति धारा परम पूज्य गुरुदेव के मुख से की। और जो व्यक्ति वहां वेंटिलेटर पर भर्ती था, उसके नाम से पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना की, गुरुदेव हमें डॉक्टर का कोई विश्वास नहीं है, डॉक्टर जो करे तो करे, हम तो सिर्फ आपके चरणों का आश्रय लेने आए हैं। मरीज का नाम भी मैं आपको बताऊं, बरेली के कोई संतोष सिंह जी थे और वो वेंटिलेटर पर भर्ती थे। पूज्य गुरुदेव ने भगवान मुनि सुब्रत नाथ स्वामी की वह महाशांति धारा ज्ञानोदय तीर्थ में की। वहां कलश जल रहे थे, यहाँ वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ मरीज उठकर तैयार हो गया और आप ताज्जुब करेंगे 11 बजे नारेली ज्ञानोदय तीर्थ फोन पहुंचा। जो रोगी वेंटिलेटर पर था उसे आईसीयू से बाहर कर दिया और 8 दिन के अंदर वह मरीज वापस बरेली पहुंच गया। यह है पूज्य गुरुदेव की तपस्या का प्रताप, यह है उन बीज मंत्रों का प्रताप जो पूज्य गुरुदेव हम सबके बीच दिया करते हैं। इन सब चीजों को आप साधारण ना समझें। बार बार आप कहते हैं शांति धारा का क्या अर्थ है, शांति धारा कब करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव सिर्फ और सिर्फ 14 घंटे हमें समझा रहे हैं, हमें समय दे रहे हैं। आइए पुनः आपके मध्य परम पूज्य गुरुदेव पधार गए। आइए एक जोरदार जयकारा से हम अपने स्थान से नमोस्तु निवेदित कर देंगे। बोलो मुनि पुंगो तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की। तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण निर्यापक आचार्य मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की, निर्यापक आचार्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। आइए 10 लक्षण धर्म का ये बहुत ही उत्तम और पावन अवसर भाग्योदय तीर्थ की इस पावन माटी में पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम यथा स्थान से नमोस्तु करेंगे। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सत्रह नंबर समय सागर ग्रुप 1717 समय सागर ग्रुप कहाँ है? अरहंत जैन राकेश जैन कटरा बाजार सागर। अरहंत जैन राकेश जैन कहाँ है भाई? 17 कहाँ है भाई? हाथ उठाए। देखो वॉलंटियर लोग पीछे जाए। 17 नंबर 17 दिख रहा है कि हाथ उठाए भाई। अरहंत जैन कटरा बाजार सागर।
समय सागर गुरु। कहाँ है भाई? हाथ उठा रहे, हाथ देखो भाई, वॉलंटियर। अरिहंत जैन, कटरा बाजार सागर, समय सागर ग्रुप 17 नंबर। समय सर, पिता का नाम? पिता का नाम राकेश जैन। देखो तुम नहीं उठोगे तो बाद में जाकर के तुम्हारी सारी गिफ्ट वगैरह सब खत्म कर दी जाएंगी। और तुम्हारा नाम फिर पुलिस में दे दिया जाएगा। 17 नंबर ग्रुप, समय सागर, कटरा बाजार सागर का है। आसपास सागर का व्यक्ति कोई जानता हो तो बोले। कहाँ यही है क्या? जानते हो क्या आप? हैं? हाथ ऊंचा करे। हाथ ऊंचा कर भाई, कौन है? आजू बाजू कोई जानता हो उसका नाम? तो कोई जानता है क्या इसको? कटरा का है, राकेश उसके पिता का नाम है। अभी उसका गुमशुदा में नाम लिखा देंगे। अभी कल एक बच्चे का दिखाया था तो पुलिस ढूंढ के लाई उसको। कटरा बाजार के कोई है क्या? कोई जो उसको जानते हो? फोन नंबर हो इसके, घर को फोन लगाओ कि आपका शिवरार्थी गायब हो गया है, इसको पता करो, और नहीं तो इसका नाम पुलिस में दे दो। नहीं, अंदर नहीं है, अंदर तो गंदा रहा। नुकसान में हो तो बात अलग, वहाँ तो कोई विषय नहीं। मोबाइल बंद है हमारे, मोबाइल बंद है। पिताजी के नंबर थोड़ी है, इसका नंबर लिखा रखे होंगे, जमा होगा। कमेटी को नंबर दो इसका, पता करें। एक प्रार्थना है कि आहार के बाद हू हू पता नहीं कहाँ कहाँ गुरुबाजी चिल्लाते हैं, पूरा वातावरण जैसे कोई फिल्म हॉल में सीटी बज रही है, चिल्ला रहे हैं, ऐसा कर रहे थे विद्यार्थी। एक को मैंने मार दिया चाहता। देखो तुम लोगों की दो शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। एक तो आहार के आने के बाद आप लोग ऊधम करते हैं पंडाल में, अच्छी बात नहीं है। आप समझें कि आपको दुनिया किस दृष्टि से देख रही है, और उस दृष्टि के विपरीत आप आचरण करोगे तो आपका ही जीवन खराब हो जाएगा। क्या फ़ायदा है? दुनिया तुम्हें अच्छे जैसे देख रही है, तुम्हें आहार करा रही है, इतना खर्च कर रही है आपको, ये सारा आपके ऊपर कर्ज के रूप में मार दिया जाएगा। दुर्गति अलग होगी कि तुमने धर्म का खा करके और इतना वहाँ पर अधर्म किया। कोई सीटी बजाता है, कोई हू करता है, अच्छी बात नहीं है। हमें शक्ति बरतना पर है, ये ठीक नहीं।
रात में भी कुछ लोगों ने उधम किया और दमोह के लड़के थे वो। दमोह का कोई व्यक्ति आकर के मुझे स्पष्टीकरण दे, नहीं तो पूरे दमोह को यहाँ से निष्कासित किया जाएगा। दमोह का कोई व्यक्ति आकर के, एक उनका जो वॉलंटियर हो कुछ हो, मुझे क्लास के बाद आकर स्पष्टीकरण दे, नहीं तो जिज्ञासा में सभी दमोह वालों को चार 468 सुधा सागर ग्रुप दमोह का है। आयुष जैन, एक नयन जैन है, उसका नंबर सुधा सागर ग्रुप, आयुष जैन 468 नंबर 468। कहाँ है भाई? हाथ डाल रहे हैं? यहाँ आ जाओ, आओ यहाँ अपने। मयंक जैन चार, नयन जैन 407, 466 466। दोनों लोग आ जाएं, दमोह के हैं दोनों। 9 लोगों की टीम है महाराज जी, ये पूरी ग्रुप बना के साथ में बैठे होते। ये 9 लोग एक साथ बैठे हैं वहाँ, दमोह वाले एक साथ आ जाओ सभी। वो वहाँ 9 लोग जो बैठे हैं दमोह, रुके वहाँ उस एरिया में, दमोह के जितने बैठे सब आ जाओ। देखो एक साथ ही बैठे, फोटो भी है आपका, एक साथ बैठते हो ग्रुप बना करके। यही तो गड़बड़ है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबका एड्रेस मात्र शिविर है और आप लोग ग्रुप बना के बैठे हो। सब लोग एक नियम लें कि अपने गांव के व्यक्ति के साथ नहीं बैठोगे, गांव के व्यक्ति के साथ नहीं सोओगे, गांव के व्यक्ति के साथ आहार को नहीं जाओगे। ये नया नियम है सबके लिए। सभी लोग नियम करें। मैं अपने बोले जाते लोग चलो को आगे हम बोले। नियम लेता हूं कि पंडाल में शयन के स्थान पर, क्लास में, आहार के समय कभी भी हम अपने नगर के साथियों के साथ नहीं बैठेंगे, नहीं सोएंगे और आहार को भी नहीं जाएंगे। अब जल्दी जो अपने अपने नगर वासियों के पास बैठे हुए उठकर इधर उधर हो जाएं 5 मिनट के अंदर। जो नगरवासी एक दूसरे के पास बैठे हैं इधर उधर हो जाए। और ये प्रतिदिन का नियम रहे, एक दूसरे के परिचय में ग्रुप बना के छोड़ दो। कोई भी नगरवासी और कोई नगरवासियों का चाहे एक पिटे, दूसरे गांव वाले उसका पक्ष नहीं लेंगे। आसपास यदि गांव वाले बैठे हैं तो उठ जाए एक दूसरे को। ग्रुप बना के नहीं बैठना है। दूसरे गांव वाले के पास बैठो, जिससे परिचय बढ़ेगा तुम्हारा। इतने लोगों का नेटवर्क बढ़ेगा कि तुम दूसरों से परिचय हो। अपने गांव वालों के साथ तो पूरे साल भर रहना है। यहाँ नया परिचय बनाओ, नए दोस्त बनाओ, नए साथी बनाओ। शिविर का अर्थ है कि तुम भारत में कहीं जाओ तो तुरंत पहुंच जाएंगे। अच्छा, आप तो शिवरार्थी थे फलाने बैच के, हम भी थे वहाँ।
तुम चाहो तो भारत का इतना बड़ा नेटवर्क एक साथ दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। तुम लाख उपाय करना, इतने प्रांतों के लोग एक साथ तुम्हें कभी तो इनका परिचय बनाओ तुम। जैसे मान लो आप कहीं जाकर के गुजरात पहुंच गए, वहाँ कोई ज़रूरत पड़ी तो मंदिर में गए तो कोई पहचान तो लेगा, हाँ भाई, अरे भाई तुम तो शिवरार्थी हो। गुजरात में कहीं मंदिर में गए, स्टेशन पे मिले, रेल में मिले, तो ये परिचय बढ़ाना चाहिए आप लोगों को। यात्राएं करते रहते हो। अभी एक शिवरार्थी बेंगलोर गया, वो अकेला बहुत मुसीबत में फंस गया, बीमार था। उसने कहा यहाँ कोई भी मेरा नहीं है। वो मंदिर में गया तो एक शिवरार्थी ने पहचान लिया, भाई तुम तो शिवरार्थी। बोले हाँ, अरे तुम तो शिवरार्थी हो। और दोनों इतने काम आए कि उसके परिवार की व्यक्ति की जान बच गई। बेंगलोर में रहने वाले शिवरार्थी ने उसकी इतनी हेल्प की कि वो मरने वाला था, लेकिन वो बच गया क्योंकि शिवरार्थी साथी मिल गया था। तो ये लाभ होना चाहिए। एक दूसरे से इतना परिचय बढ़ाओ अपना कि सब शिवरार्थी एक दूसरे को जानने लग जाएं। और अपरिचित लोगों के साथ बैठो, उठो, वार्तालाप करो, उनसे परिचय बने तो बात अच्छा लगता है। उन्हीं के साथ जिंदगी भर वही चूहों जैसे उन्हीं के साथ जन्मे हो, उन्हीं के साथ रहोगे, उन्हीं के साथ मरोगे। और यहाँ आकर के भी वही तुम ग्रुप बना रहे हो। कोई भी व्यक्ति ग्रुप के साथ में, कोई भी कहीं भी व्यक्ति वहाँ सोते समय भी, और एक नियम और लो, तुम्हारे गांव का व्यक्ति पिट रहा हो तो दूसरे उसी गांव के लोग कोई पक्ष नहीं लेंगे। हाँ, एक व्यक्ति को कोई कुछ कहता है, पूरा गांव एकदम चढ़ जाता है। यहाँ क्या गुंडागिर्दी करने आए हो? चिंता मत करो, वो पिट रहा है। जो व्यक्ति जितना पिटेगा समझ लेना वो मेरा आशीर्वाद मिल रहा है उसको। फिर मैं बैठा हूं ना, सुबह वो मेरे पास आके शिकायत करेगा। वहां पे जाके कूलर के सामने तुम लोग खड़े हो जाता है कोई व्यक्ति, दादागिरी, नहीं हटना जाओ। तो ये अच्छी बात नहीं है। नादान नहीं हो तुम, एक बहुत बड़े शिविर में बैठे हो। आप क्या थे ये तुम जानो, लेकिन इस समय क्या हो, सारा भारत तुम्हें नमस्कार कर रहा है। सारा भारत तुम्हें श्रद्धा के उससे देख रहा है। सागर का एक एक व्यक्ति तुम्हें श्रद्धा के उससे देख रहा है। तुम क्या थे उनको सब भूल गए, आज तुम क्या हो ये सबके मन में आ गया है। ऐसी गलती नहीं करना। और ग्रुप के साथ कोई भी, कहीं भी कोई ग्रुप के साथ झगड़ा करेगा, हम पूरे ग्रुप को निकालेंगे और फिर नियम बना देंगे, उस नगर का शिविर में भर्ती होना निषेध है। हिस्ट्री सेटर और गांव को आतंकवादी घोषित करेंगे। जैसे सारे देशों ने पाकिस्तान को आतंकवादी कहते ना, ऐसे ही तुम्हारा नगर आतंकवादी के नाम से घोषित होगा और स्पष्ट कहा जाएगा उस शिविर के शिवरार्थियों को भर्ती न किया जाए। तुम्हारे कारण तुम्हारा पूरा गांव बदनाम होगा, अच्छी बात नहीं। अभी लाइट बंद है ना, जिस समय गाइड करते हैं लाइट बंद रखना चाहिए। पहले से ध्यान रखना है। कभी भी जब पढ़ाई करें तभी करना, जब निर्देशन दे रहे हो उस समय सारी लाइट बंद रहना चाहिए। सागर नाम की महिमा जब भी जिसने गाई है, जीवन में खुशहाली उसके खुद ही चल कर आई है। त्याग समर्पण ज्ञान की मूरत सुधा सिंधु में समाई है। इसीलिए गुरु के चरणों में भीड़ उमड़ कर आई है।
गुरु शिष्य परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे, गुरु शिष्य परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। श्रावक संस्कार शिविर में इतिहास बनाएंगे। गाएंगे, मिल धूम मचाएंगे, गुरु आरती गाएंगे। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां, मैं आज उतारूं आरतियां। गुरु शिष्य परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। श्रावक संस्कार शिविर में इतिहास बनाएंगे। विद्यासागर नाम की महिमा जब भी जिसने गाई है, जीवन में खुशहाली उसके खुद ही चल कर आई है। त्याग समर्पण ज्ञान की मूरत सुधा सिंधु में समाई है। इसीलिए गुरु के चरणों में भीड़ उमड़ कर आई है। गुरु शिष्य परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। गुरु शिष्य परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। श्रावक संस्कार शिविर में इतिहास बनाएंगे।
आरती गाएंगे। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां, मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप पुण्योदय ज्ञानोदय भाग्योदय अपना है, गुरु सामने है मेरे सच लगता सपना है। जीवन में समस्या हो गुरुवर उसका हल है, गुरुवर अपना कल है, गुरु ही अपना कल है। मैं तीर्थ में गुरु पूजा हम आज रचाएंगे, मन तीर्थ में गुरु पूजा हम आज रचाएंगे। श्रावक संस्कार शिविर में इतिहास बनाएंगे, श्रावक संस्कार शिविर में इतिहास बनाएंगे। गुरु शिष्य परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। श्रावक संस्कार शिविर में इतिहास बनाएंगे, श्रावक संस्कार शिविर में इतिहास बनाएंगे। श्रावक संस्कार शिविर में इतिहास बनाएंगे। विद्यासागर नाम की महिमा जब भी जिसने गाई है, जीवन में खुशहाली उसके खुद ही चल कर आई है। त्याग समर्पण ज्ञान की मूरत सुधा सिंधु में समाई है। इसीलिए गुरु के चरणों में भीड़ उमड़ कर आई है। परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे, गुरु शिष्य परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। श्रावक संस्कार शिविर में इतिहास बनाएंगे, श्रावक संस्कार शिविर में इतिहास बनाएंगे। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां, मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां, मैं आज उतारूं आरतियां।
मंगलाचरण कर लें सब एक साथ। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपा नमोस्तु परमात्मने। मंगलाचरण सभी को कम से कम कंठस्थ होना चाहिए। मेरे से क्या क्या भिन्न है, मेरे से क्या भिन्न है, मेरे से क्या भिन्न है। शांति सागर ग्रुप 322 नंबर, शांति सागर ग्रुप वृद्ध लोगों में है। खड़े हो जाओ एक बार, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, खड़े तो होने चाहिए। कम से कम एक पुण्य तो तुम्हें लगेगा, भले तुम नहीं पढ़ रहे हो, कि गुरु महाराज ने कहा है तुम आज्ञा का पालन किया। दूसरा पुण्य लगेगा कि तुम कितने पुण्य, तो कम से कम अवभाग्य मानकर खड़े तो हो जाए करो। कम से कम मेरा नंबर महाराज के मुख से तो निकला। शांति सागर ग्रुप 422 नंबर है कि नहीं? अच्छा, नंबर आगे चलो। 222 नंबर, 217 तक, 205 नंबर शांति सागर ग्रुप। हाँ बोलो, बोलोगे कि बताओगे? मुझसे क्या भिन्न है? पर द्रव्य मुझसे भिन्न है। हाँ, एक थोड़ा सा आधा उत्तर सही है, थोड़ा और बोले। मेरे से क्या भिन्न है? वीर सागर ग्रुप 402 नंबर है, 402 नंबर वीर सागर ग्रुप। गड़ाकोटा का है वीर सागर, विनोद कुमार जैन गड़ाकोटा। हाँ बोलो, बोलोगे? मुझसे क्या भिन्न है? आप बैठ कैसे गए भाई, यहाँ खड़े रहे? पर पदार्थों के साथ उनमें ममत्व रखना। थोड़ा इसका शब्द बोलो, एक अच्छा शब्द दिया है, पर पदार्थ से भिन्न है। बहुत अच्छा सहयोग दिया है। कौन बताएगा? बालक। हाँ बोलो। संयोग से उत्पन्न होने वाले पदार्थ। हाँ बहुत अच्छा, संयोग से होने वाले पदार्थ। हालांकि मूल श्लोक में भाव शब्द आया है, हिंदी कार ने पदार्थ शब्द दिया। पदार्थ भी भाव का ही एक रूप है, बिना भाव के पदार्थ नहीं बनता। इसलिए हिंदी कार ने पदार्थ दे दिया है, मूल भाव ने बाह्य पदार्थों के संयोगज भाव जो हैं वे मेरे से भिन्न हैं। ऐसा पूछा जा सकता है, आत्मा से क्या भिन्न है? तो आप लगेंगे पर पदार्थों के जो संयोगी भाव हैं वे मेरे से सर्वथा भिन्न हैं। कौन मरता है? पीछे से शिव सागर ग्रुप
7 नंबर शिव सागर ग्रुप। अनिल यहाँ के अनिल जैन अशोकनगर 7 नंबर। एक बार में नंबर याद नहीं रहते कि तुम्हें, इतने बड़े हो गए आप। 7 नंबर अनिल जैन अशोकनगर। खड़े हैं कोई? पीछे खड़े हैं, हाथ उठा दो। हाँ दो दो, वो पीछे खड़े। कौन मरता है? शरीर मरता है महाराज जी। नहीं, यहाँ क्या दिया है? पुद्गल शरीर मरता है। हाँ पुद्गल, और पुद्गल मरता है। और मैं पूछूं तुम कब मरोगे, तो क्या जवाब है? बोलो। यदि मैं पूछूं तुम कब मरोगे, अभी हाथ ला रहे, नाम पुकार के कह देता है तो आधे खौड़ा जाता है। पुद्गलों के प्रति मोह क्यों छोड़ देना चाहिए? ज्ञान सागर ग्रुप 13 नंबर। ज्ञान सागर ग्रुप, हाँ वो खड़े हो गए। बोले पुद्गलों से मोह क्यों नहीं करना चाहिए? पुद्गलों की इच्छा क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं, ज्ञानी क्यों इच्छा नहीं करता पुद्गलों से? ज्ञान सागर ग्रुप 129 नंबर 129 खड़े रहे। 29 नंबर ज्ञान सागर, 129 नंबर ज्ञान सागर ग्रुप। राजकुमार जबलपुर। हाँ हाँ माइक दें, 1-2 माइक लगो, एक आगे एक पीछे। भाई इस समय 2-3 रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। क्योंकि ये जूठन के समान होते, जो जिस प्रकार जूठन को आने के अपन हाँ, बार बार नहीं कर सकते, तो जूठा क्या कहलाता है? जिसे दोबारा ना खाए। नहीं, ऐसे बोलो ना, बार बार ग्रहण करके छोड़े हैं, अर्थात जूठे होने से ज्ञानी व्यक्ति उन पुद्गलों से इच्छा नहीं करता है। पूरी गाथा का कितना अर्थ, सरल अर्थ है। देखो तुमसे पूछे जाएंगे खाली स्थान, सही गलत, हाँ नहीं, शब्दों के अर्थ। जैसे तुमने लिख दिया उसमें उज्जता का अर्थ क्या है, ऐसा पूछा गया, उज्जता शब्द दे दिया, उज्जता का अर्थ क्या है, तो आप क्या लिखोगे? उज्जता ने छोड़े गए, उज्जता यानी छोड़े गए। आप जैसे लिया मोहर शब्द का अर्थ क्या है? बार बार, तो शब्दार्थ भी आपको रटना है। मोह से उच्छिष्ट का अर्थ क्या है? जूठे, शब्द दे दिया मात, शब्द का अर्थ लिखना है। ऐसा विज्ञ का अर्थ क्या है? ज्ञानी। अब देखो एक ही गाथा में हमने 5 शब्द दे दिए तुम्हें, ऐसे ही हर गाथा में लिखा रहेगा इसका अर्थ क्या है। मृत्यु किसकी होती है? सही गलत बताओ। जीव की, धर्म की, अधर्म की, भगवान की, महाराज की, इसमें से कोई नहीं। हाँ सही क्या है? इसमें से कोई नहीं। मृत्यु, ऐसे बात पूछ जाएंगे,
सही गलत लिखा रहेगा। कौन दुखी होता है? व्याधि कुतो व्यथा, दुखी कौन होता है? तो 3-4 नाम लिखे जाएंगे, उसमें लिखा रहेगा पुद्गल, जीव, अजीव, धर्म, अधर्म। तो आपको किस पर राइट लगाना है? पुद्गल जब का दुखी होता है। बालक, कौन बालक होता है? तो कुछ लिखा रहेगा कौन बालक होता है? बेटा बालक होता है, हाँ, बिटिया बालिका होती है। और किसको लिख दे 2-4 और पर पूछा लिखा जाएगा पुद्गल, जीव। तो क्या लिखोगे? पुद्गल बालक होता है। ऐसे आप रोज वाक्य पूछे जाएंगे परीक्षा में। कम से कम इतना तो पढ़ ही लो, फेल का सर्टिफिकेट लेके मत जाना। कम से कम 33 नंबर लायक तो हो जाए। जो यहाँ फेल होके जाता है वो साल भर फेल ही होता रहता है, और जो यहाँ पास होके जाएगा तो साल भर में हर कार्य में वह पास ही पास होगा। ये शिविर तुम्हारे साल भर का रिजल्ट है। अगली साल तुम्हारी कैसी निकलेगी ये शिविर बताएगा। यदि शिविर में तुम अच्छी तरह रहे तो साल भर अच्छी निकलेगी। शिविर में अनुशासन रहा तो अनुशासन निकलेगा। शिविर में यदि तुमने अच्छी पढ़ाई की है तो तुम्हारा मन भी पढ़ाई में लगेगा, और शिविर में पास हुए हो तो वहाँ साल भर तुम हर कार्य में पास होगे। इसलिए इस शिविर की हर क्रिया को तुम शगुन मानो, यानी तुम्हारे लिए साल भर का ये शगुन है। गलत गया तो अवशगुन है, सही गया तो शगुन है। कौन सी गाथा थी? गुरु की बात गाथा चली थी कल, कि गुरु का अर्थ ये मत लेना कि गुरु, यानी गुरु को नकार नहीं रहे हैं। यहाँ पर लोग क्या है 32वें नंबर की गाथा को सबसे ज़्यादा कंजाइश लोग पढ़ते हैं और वे स्वयवचन बाधित हो जाते हैं। एक बार जयपुर के अंदर महाराज जी श्लोक आएंगे क्या? श्लोक और उसके अर्थ। 5 श्लोक लिखे रहेंगे, उनका हिंदी अर्थ लिखो, और 5 की हिंदी लिखी रहेगी, उनके श्लोक लिखो। एक अक्षर लिखा रहेगा इस श्लोक का, पहला अक्षर, आखिरी अक्षर, इस श्लोक को पूरा लिखो। 5 श्लोक को आप लिखे रहेंगे, उनका हिंदी अर्थ आपको करना है। कुछ श्लोक ऐसे आएंगे जैसे मान लो कर्म लिख दिया, कर्म कर्म डैश डैश वांछति, वांछति है ना। हाँ, अब इस श्लोक को पूरा करो। पहला शब्द आएगा, आखिरी शब्द आएगा, पूरा करना पड़ेगा। 5 श्लोक लिखे रहेंगे, हिंदी का अर्थ लिखिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि इन गाथाओं को पढ़ते हैं। देखो यहाँ गुरु की, जब मेरे से कहा, बोले महाराज आपने इष्टोपदेश पढ़ा? मैंने पढ़ा तो है। तो उसमें लिखा है कि आत्मा ही गुरु है, और आपने कहा कि हमारे गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज हैं। उन्होंने पूछा महाराज जी आपके गुरु कौन हैं? तो मैंने कही मेरे गुरु वो हैं जिनको सारा जगत जानता है, और पहली बार मुझे लिखता है कहीं तुम भूत तो नहीं हो, जिंदा हो कि मरे हुए। मैंने कि मरने वाला भली नहीं जाने, लेकिन जिंदा व्यक्ति तो जानता है कि मेरे गुरु कौन है। नहीं महाराज जानता तो मैं हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपके मुख से सुनना चाहता हूं। तो मैंने कहा पूज्यवर गुरुदेव विद्यासागर महाराज हैं। बोले महाराज इसलिए मैं पूछ रहा था, आपने इष्टोपदेश नहीं पढ़ा।
उसमें लिखा है कि आत्मा ही गुरु है, ज्ञानी व्यक्ति की आत्मा ही गुरु है। इसलिए हम लोग किसी को गुरु नहीं मानते। मैंने कहा एक बार और बोलो। बोलो महाराज इसलिए हमको गुरु नहीं मानते हैं। और वो जो किताब लिए थे उसी की मैंने कहा ये किताब मुझे दोगे? बोले दो। तो मैंने कहा देखो इसमें तुमने क्या लिखा है, सदगुरु परम गुरु कांजी स्वामी। ये कौन है? ये गुरु का 100 क्यों गुरु लिखा? ये तुम्हारी आत्मा है क्या? ये तुम्हारी आत्मा है क्या? ये तुम्हारा बाप है कि कौन है तुम्हारा? इसको क्यों गुरु कह रहे हो? जब गुरु ही आत्मा होती है तो फिर कांजी को गुरु क्यों मानते हो? कम से कम हम तो गलती भी कर रहे हैं तो कम से कम आगम में जैसा गुरु कहा है वैसे ही गुरु मान रहे हैं। तुम तो गुरु मूर्ता में हो, परिग्रह वाले को गुरु मान रहे, तो तुम तो गृहीत मिथ्या दृष्टि हुए। मैंने कहा तुम यदि किसी को गुरु नहीं मानते तो इनको गुरु क्यों मान रहे हो? चाहे शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु हो, गुरु तो कभी किसी को मानना ही नहीं चाहिए। गर्दन उठा के उन्होंने आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने ये 100 वचन बाधित होते। सीधी कहो तुम गुरु विरोधी नहीं हो, तुम मुनि विरोधी हो। और जो मुनि विरोधी होता है वो जैन धर्म का विरोधी होता है, और जो जैन धर्म का विरोधी होता है वो धर्म द्रोही होता है। गुरु तो आप लोग भी मानते, आप लोग भी लिखते हो सदगुरु परम गुरु आदि। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका कोई गुरु। लेकिन गुरु का अर्थ है ये है कि अपने आप को गुरु मानना है, क्योंकि गुरु तो निमित्त मात्र है। देखो नकारा नहीं है। पूज्यपाद स्वामी इस बात से भयभीत हो गए होंगे कि कहीं लोग अनर्थ ना ले लें, तो उन्होंने गुरु को स्वीकार तो किया है, लेकिन क्या कह दिया? निमित्त मात्र गुरु हैं। गुरु होते हैं धर्मास्तिकायवत। धर्मास्तिकाय है कि नहीं? बोलो है, लेकिन दूसरों को चलने में उदासीन कारण है, निमित्त कारण है। इसी प्रकार गुरु महाराज जैसे हम आपको समझा रहे हैं, निमित्त ही तो समझा पा रहा हूं। अब तुम नहीं मानो तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं कर सकते। मानो तो भगवान, नहीं तो पथरा है। मानो तो नहीं तो पथरा है। मानो तो गुरु है, नहीं तो एक मनुष्य हूं, बस। और क्या है? मानने वाले के लिए ही ये सारी चीजें हैं। बात हम समझा सकते हैं, कह सकते हैं, डांट सकते हैं, उसके बावजूद भी बेशरम हो तो क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। ऋषभ देव ने अपने मारीच को एक बार समझा दिया, नहीं समझा, उन्होंने मौन धारण कर लिया। उन्होंने कहा मैं ज्यादा नहीं समझा सकता। उपदेश दे दिया, समझना है तो समझो। देखो आदिनाथ भगवान भी मारीच को अपना भक्त नहीं बना पाए, वो भगवान नहीं बन पाए। यदि प्रेरक कारण होते तो जरूर वो हठात बना देते, लेकिन नहीं बना सकते, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ हो गया तो 33वां अभावच्च पढ़े 36वां अभावच्च अभावच्च वो है अभावत। ता का चा बन गया। एक सूत्र आता है व्याकरण में, उसके अनुसार ता का जो है आगे आने वाला अक्षर के रूप हो जाता है। यानी प्रथम अक्षर जो है आगे वाले अक्षर के समान हो जाता है। इसको अभवच्च पढ़ने में आना है, अर्थ निकालोगे अभवत। अभी हम व्याकरण की ज़्यादा बात नहीं बता रहे हैं, समझ में नहीं आएगी। अभवच्च चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिता अभ्यस्य अभ्यस्येद
अभ्यस्ये, दा को नहीं करना, अभ्यस्ये दभी योगेन, दभी योगेन योगी तत्वम निजात्मनः। जैसे अभ्यस्य शब्द है वो, अभ्यस्येद अर्थ में हम दा को इधर लाएंगे, दा का भी यहाँ ता का दा बना है, अभ्यस्येत, तो ये ता था उसका भी दा बन गया है, तो उच्चारण में तो उधर जाएगा, अर्थ में इधर आएगा। उच्चारण में क्या जाएगा, अभ्यस्ये दभी योगेन, ये उच्चारण है, और अर्थ में क्या आएगा, अभ्यस्येत अभियोगेन, उसमें दा में आ छुपा हुआ है, दा है, दा का ता का दा हुआ है और ता हलंत है, उसमें आ मिल जाने से वो दा पूरा हो गया। अभ्यस्येत अभियोगेन योगी तत्वम निजात्मनः। अभ्यश्चित्त विक्षेप, अभ्यच्चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः। ऐसे आपको शब्द पूछा जा सकता है, अभवत का अर्थ क्या है? अभवत तो होता अभवच्छ, अभवत का अर्थ क्या है? आप देखो हिंदी में देखें, आप जो अन्वय अर्थ लिखा है उसमें लिखा है अभवत, ऊपर क्या लिखा है, अभवच्छ, तो आपको लिखना अभवत का अर्थ क्या है? अभवत का अर्थ अकेला क्या लिखना? नहीं, अभवत नहीं होता है, चित्त विक्षेप नहीं होता है, ऐसा। अभवत का अर्थ क्या लेना है? नहीं होना, बस। चित्त विक्षेप, चित्त विक्षेप, अभवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः। चित्त विक्षेप अभवत, जिसका चित्त विक्षेप नहीं है। यहाँ पर क्या है, सर्वनाम को गौण कर दिया गया, और आगे क्या लगाना, योगी शब्द, योगी अभवत चित्त विक्षेपः। अब यहाँ ना तो नाम दिया है ना कुछ दिया है, किसी का नाम नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, तो यहाँ कर्ता कौन हो गया? तो अब यहाँ पर ढूंढना है ये सारे किसके लक्षण हैं। अब उन्होंने कहा अभवत चित्त विक्षेपा, जिसका चित्त विक्षेप नहीं होता है। एकांते तत्व संस्थितः, एकांत में जो तत्व में स्थित है। एकांते, एकांत शब्द का प्रयोग किया है। एकांत के दो अर्थ होते हैं, सर्वथा एकांत अथवा जहाँ पर राग द्वेष नहीं होता हो ऐसे स्थान को एकांत बोलते हैं। मान लीजिए संग भी एकांत कहलाता है। आप लोग जैसे एक साथ बैठे हैं, ना किसी से राग है ना द्वेष है, ग्रुप नहीं, ग्रुप नहीं, साधर्मीपना यदि है तो वो भी एकांत कहलाता है। हमारे यहाँ विविक्त सय्यासन आता, एकांत में शयन करो, तो एकांत में शयन करने का अर्थ है बिल्कुल अकेले जंगल में जाके नहीं, जहाँ पर विपरीत लोग, असंयम जन ना हो, पशु लोगों का आना, पशु जो का वहाँ उपस्थित ना हो, जो धर्मद्रोही वो ना हो, और स्त्रियों का आवागमन ना हो, हिजड़ों का आवागमन ना हो, जो विपरीत बुद्धि वाले वो ना हो, ऐसे स्थान को एकांत स्थान कहा। यानी साधर्मी के साथ हम लोग संघ के साथ में रह रहे हैं तो ये एकांतवास ही कहलाएगा। कई लोग कहते हैं एकांतवास का अर्थ जंगल में चले जाओ, वो निर्जन स्थान है, वो निर्जन स्थान कहलाता है। जंगल में चले जाओ जहाँ कोई वो निर्जन है, निर्जन यानी जहाँ जन नहीं रहते हैं। और एकांत स्थान कहाँ ढूंढूं? यहाँ तो जहाँ जिनको साथ में रहने में हमें राग भी नहीं होता, द्वेष भी।
आप उनके साथ तो नहीं बैठोगे जिनके साथ द्वेष होता है, लेकिन जिससे तुम्हारा राग भाव है उनके साथ यदि आप बैठते उठते हैं तो आप एकांत में नहीं हैं। जैसे अभी हमने कहा था ना, तुम ग्रुप में बैठे हो, इसका अर्थ है तुम शिविर में हो ही नहीं, तुम अब अपने गांव में ही हो, आपको शिविर का आनंद आएगा ही नहीं। हमारे एक साथ हमारी इनसे पटती है, इसलिए हम इनके साथ बैठते हैं। ये जैन दर्शन स्वीकार नहीं करते, मोह है। हम उनके साथ नहीं बैठते क्योंकि हमारी उनसे पटती नहीं है, ये द्वेष है। स्पष्ट 100% का द्वेष है। उनके साथ तुम क्यों नहीं बैठते हो? क्योंकि हमारी उनसे पटती नहीं है, ये द्वेष में आएगा। तुम इन्हीं के साथ क्यों बैठते हो? इनसे हमारी पटती है, ये मोह में आएगा, ये मोह में आएगा। इसलिए संग में, साधु संगों में या धर्म के स्थान पर, मंदिर में कभी ग्रुप बना के नहीं बैठना। अब एकांत कैसे हो? ये हमारा साधर्मी है, इसके भी, इसका आचरण और मेरा आचरण एक समान है। इनके विचार हमारे विचार एक समान है क्योंकि साधर्मी है। हम भी मुनि हैं, ये भी मुनि हैं। हम भी आरिका हैं, ये भी आरिका है। हम भी अलग शुल्लक हैं, ये भी अलग शुल्लक हैं। हम भी ब्रह्मचारी हैं, ये भी ब्रह्मचारी हैं। ये बुद्धि एकांत बुद्धि है। ब्रह्मचारी ये है कि नहीं, पहले बताओ। नहीं, मेरी इससे नहीं पड़ती है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे शास्त्रों में आया कि एक महाराज ने दीक्षा ले ली, उसकी पहले से राजा था, बहुत जम के दुश्मनी थी उसकी। दीक्षा लेने के बाद महाराज समझ गए गुरुजी कि ये इसका दुश्मन सबसे बड़ा कौन है। तो महाराज ने कहा अपन उस देश में विहार करते। अरे महाराज वहाँ मत ले चलना मुझे, आप भी पिटोगे। वो देश तो हमारा परम दुश्मन है, हमने उसको कई बार युद्ध में मजे चखाए हैं, युद्ध में हमने उसको खूब मारा है, कई बार बंदी बनाया है, और वो मुझे देख लेगा तो तुरंत बंदी बना लेगा। और तुम मेरे गुरु हो, आप भी निपट जाओगे। गुरु ने कहा टेक टू ऑर्डर। मैंने कहा मैं उसी देश में जाऊंगा। महाराज मत जाओ, वो मेरा दुश्मन है, बहुत बार मेरा उससे झगड़ा हुआ है। गुरु चले गए। आहार को उठने की बारी आई तो गुरु ने कहा, गुरु कभी कहते नहीं है कहाँ चौके में जाना, लेकिन कभी कहे इधर आओ तुम, आज तुम्हें फलाने राजमहल में ही आहार को जाना है, यही तुम्हारा नियम है। महाराज जी मार डालेगा, घर में ले जा करके वो ऐसी ठुकाई करेगा क्योंकि हमने उसकी कई बार ठुकाई की है। मारेगा महाराज, बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत बहुत कठोर राजा है वो, और हमने उसको, वो मुझे छोड़ेगा। महाराज वहाँ हम ऐसा करते महाराज, हम उपवास कर ले रहे, उपवास। जितने दिन आप यहाँ रहोगे हम उपवास। महाराज ने कहा उपवास नहीं करोगे, आदेश, टेक टू ऑर्डर। महाराज ने कहा ठीक है, अब आप भेज रहे हो तो ऐसा करो, भेजने के साथ समाधि और दे दो, क्योंकि हम लौट के तो आना ही नहीं है, वो तो मार डालेगा। बोले ठीक है जाओ, तुम आहार करना है, समाधि कुछ नहीं लेना। बोले महाराज वो कराएगा ही नहीं आहार, पहले तो ठुकाई करेगा। गुरु महाराज तो सब जानते थे, उन्होंने कहा नहीं वहीं आहार को जाना है तुझे। चला गया, बस आज अंतिम दिन है, चला जा रहा है। और आज क्या है भैया, अंतिम दिन है, आज तो मरना तो, और उसके प्राण निकल रहे। जैसे ही महल की तरफ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, राजा खड़ा है, झुक रहा है, महाराज हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब महाराज आंखें फाड़ के देख रहा है, वही तो है कि नहीं है, तो वही तो लगता है इसने मुझे अभी पहचाना नहीं है, अभी इसने
जैसे ही पहचानेगा तैसे ये धुलाई करेगा। जैसे वो जाके खड़े हो गए, राजा कांप रहा है, पड़गा रहा है। तो सोचा थोड़ा ऊपर को देख, मैं तेरा दुश्मन हूं। उसने महाराज प्रवेश कीजिए, और जैसे ही चौकी पे बैठा के कहता है भगवान धन्य है आप, आपने राजपाट छोड़ करके महाराज बन गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। ये तो कहने लगे महाराज इसने तो पहचान भी लिया, पहचान लिया, फिर भी क्या कर रहा है? ओहो धन्य है आप, धन्य है आपकी महिमा। मैं पापी इसी राजपाट में डूबा हूँ, मैं यहीं पड़ा हूँ। आप धन्य है कि सब राजपाट छोड़ करके और महाव्रत धारण कर लिए और पैरों को धोकर गंधोदक लगा रहा है, धन्य। ये सोचो ये इतना नम्रीभूत, और बड़े ठाठ से आहार दिए। लौट के गुरु के पास बोले, बोले तू तो जिंदा लौट आया। बोलो महाराज देख लिया आपका चमत्कार। गुरु कहते हैं मेरा चमत्कार नहीं है, ये जैन धर्म का चमत्कार है। तू डर रहा था, वो भी जैन श्रावक है, तू भी जैन श्रावक था। अरे लड़ाई घर घर की थी, धर्म से लड़ाई। धर्म तो अब तो तू गुरु है, वो चैन तुम्हारा भक्त है। इसलिए कोई किसी का ये मेरे से पड़ती है, जाति कौन है तुम्हारी? ये शिवरार्थी है, मैं शिवरार्थी हूं, बस भाई भाई। अभी नारा क्या लगना है? ये मेरे गांव का है, मेरे नहीं। तुम्हारा भाई कौन है? मैं भी शिवरार्थी, ये भी शिवरार्थी। इसके गुरु भी वही, मेरे गुरु भी वही। उन्हीं महाराज से ये पढ़ रहा है, उन्हीं महाराज से मैं पढ़ रहा हूँ। उन्हीं महाराज को नमोस्तु ये कर रहा है, उन्हीं को मैं कर रहा हूँ। उन्हीं की शरण में ये आया है, उन्हीं की शरण में मैं हूँ। हम भाई भाई हैं। इस समय प्रत्येक शिवरार्थी के 4-4, 5-5 हजार भाई हैं। ये बुद्धि लाओ, ये अंदर परिणाम। कोई पूछे इस समय तुम्हारे भाई कितने हैं, कहना है तो तुम्हारे माँ बाप कितने हैं? तो एक भाई के 5000, एक बाप के 5000। वो कहें इतने तो गंधारी धृतराज के भी नहीं थे। एक चमत्कार होना चाहिए। हमारे भाई हजारों में हैं और हम सबका बाप एक है, इनकी शरण में। कम से कम 10 दिन के लिए ये बुद्धि ला दो। ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 4 दिन तो निकल गए, बस महानुभाव 6 दिन के लिए तुम ये बुद्धि ला दो। हम 4-5 हजार जो भी हैं, हम 5000 लोग भाई हैं। बस ये साधना तुम 6 दिन करके दिखा दो। जाओ, मेरा ऐसा वरदान तुम्हें मिलेगा, मेरी सारी वसीयत मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। जो व्यक्ति इन 6 दिनों में 5000 को अपना भाई मान लेगा, जाओ जिंदगी भर के लिए मेरा आशीर्वाद की छाया उसके सिर पर रहेगी। जहां भी तुम हो, अकेले में, निर्जन में, सदा मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआ तुम्हारे साथ रहेगी। बस तुम्हारे मन में ये भाव आना चाहिए, हम जब तक शिविर में हैं हम सब भाई भाई हैं। ऐसी अनुभूति करो, हमारे 5000 भाई हैं। और 5000 भाई यदि तुमने मान लिया तो इसे भीड़ नहीं कहते हैं, इसे भीड़ नहीं कहते, इसे एकांत कहते हैं। एकांती है। जहां सब एक समान हैं, एक रूप हैं, उसे हमारे शास्त्रों में, मूलाचार में एकांत कहा है। अब तुम्हारी किससे पड़ती है, किससे पड़ती है, इससे कोई मतलब नहीं, ये तो द्वेष है। मेरी इससे नहीं पड़ती, ये द्वेष है। जिससे नहीं पड़ती है वो शिवरार्थी है कि नहीं? बोलो।
वो मेरे शरण में आया है कि नहीं, तो तुम्हारे पटने और नहीं पटने से कोई मतलब ही नहीं। क्या तुम्हारी भाई से नहीं बनती है तो क्या तुम्हारा भाईपना खत्म हो गया? बोलो, तुम दो भाई हो और तुम्हारी एक भाई से नहीं पटती है तो क्या बल्दियत बदल गई? क्या भाईपना बदल गया? नहीं बदला। यदि तुम्हारी किसी से नहीं बनती है तो उससे कोई मतलब नहीं, नहीं बनती है फिर भी भाई है, ऐसा भाव आना चाहिए। मेरी इससे बनती है इसलिए हम इसके पास बैठते, तो मोह हो गया, मोह हो गया। मेरी इससे नहीं पड़ती है ये द्वेष हो गया। ऐसे मान लो ब्रह्मचारी लोग हैं। अब ब्रह्मचारी लोगों का एकांत क्या है? हम एकांत में सामायिक करेंगे। अरे भाई ये ब्रह्मचारी तो बैठे हैं कमरे में, अब एकांत क्या चाहिए? हाँ, अब्रह्मचारी के साथ बैठना अनेकांत है। असई मूलाचार्य की बसुनंदी महाराज की टीका है, असंयमी जन हो, विपरीत लोग हों, विपरीत बुद्धि वाले लोग हों, गृहीत मिथ्या दृष्टि लोग हों, वो है भीड़। यदि हमारी ही बराबरी के लोग हों तो वो एकांत ही माना जाएगा। 1000 भी ब्रह्मचारी हैं, आप एक कहो नहीं इस ब्रह्मचारी से मेरी पटती है, नहीं ये राग है, मोह है। इससे मेरी नहीं पटती है, ये द्वेष है। ब्रह्मचारी है कि नहीं है तो वो साधर्मी है। उनके साथ तुम बैठते उठते हो तो एकांत में ही बैठे हो। ऐसे यारिकाओं में लगा लेना, छुल्लक एलकों में लगा लेना। अपनी जाति का है कि नहीं, वो छुल्लक है कि नहीं है। मुनि महाराज अकेले हैं, काय के अकेले हैं? नहीं मैं अकेले में सामायिक करूंगा। एक बार ऐसा हुआ, महाराज ने कहा मैं एकांत में सामायिक करने चला गया था जंगल में, तो यहाँ अनेकांत कहाँ था? बोलो यहाँ मंदिर में क्षेत्र में कौन था? यहाँ सब महाराज ही तो बैठे थे। यानी महाराजों के साथ सोना, एक ही साथ एक ही कमरे में अनेक महाराज सो रहे हैं तो भी वो एकांत शयन कहलाता है। साधर्मी से अलग होकर सोना ही एकांत नहीं है। साधर्मी के साथ उठना बैठना ये भी एकांत के अंतर्गत आता है। ये जैन आगम की परिभाषा बहुत बड़ी परिभाषा थी। साधु साधु है, मान लीजिए यहाँ अपने कमरे के अंदर 10-5 साधु बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, शयन कर रहे हैं, एकांत का शयन माना जाएगा। स्वाध्याय कर रहे हैं, एकांत का स्वाध्याय माना जाएगा। सामायिक कर रहे हैं, एकांत की ही सामायिक मानी जाएगी, क्योंकि सभी सामायिक कर रहे हैं। अब डिस्टर्ब कौन कर रहा है? बोलो ना। जब सभी सामायिक का नियम है और सभी सामायिक कर रहे हैं तो अब सभी एकांत ही हो गया ना। अनेकांत तो जब हो कि एक सामायिक कर रहा हो दूसरा घर्राटे ले रहा हो, एक सामायिक कर रहा हो दूसरा गप्पे कर रहा हो। जब एक आचार एक साथ हो गया तो एकांत मानना चाहिए। इसलिए एकांत तत्व संस्थिता, एकांत ने अपने साधर्मियों के साथ में तत्व में स्थित है। एकांत में है, एकांत का बिल्कुल निर्जन बन नहीं ले लेना। अपने एक तत्व विचार करने वालों के लिए धार्मिक दृष्टि से, मोह दृष्टि से नहीं, धार्मिक दृष्टि से हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं। बोलो यहाँ आप लोग इकट्ठे हुए हो किस लिए? धार्मिक दृष्टि से। धार्मिक दृष्टि से इकट्ठे होने का अर्थ है आप अभी एकांत में स्थित हैं। क्योंकि इकट्ठे होने का पर्पस क्या है? धर्म। कोई बारात नहीं, कोई गोट नहीं, कोई राग नहीं, कोई देश नहीं, मां धर्म भाव से इकट्ठे हुए हो। तो ये 5000 लोगों में भी सब कितने हैं? सब एकांत है। आप जो भी तत्व दृष्टि ला रहे हैं सब एकांत तत्व दृष्टि कहलाएगी। आप जो पढ़ रहे हैं एकांत तत्व दृष्टि है। आप सामायिक कर रहे हैं सबके साथ में एकांत तत्व दृष्टि है। आप सब एक साथ सो रहे हैं एकांत तत्व में स्थित हो।
साधर्मी हमेशा एकांत की कोटि में लेना चाहिए। ये जैनागम की विशेष परिभाषा है। अक्सर कर लोग एकांत को तन्हा मानते हैं, तन्हाई बोलते ना, तन्हा ना, एकदम कोई नहीं है। जिसका कोई नहीं है उसको एकांत बोलते हैं। और हमारे यहाँ एकांत एक साधर्मी अनेक होकर के भी एकांत है। अनेकांतोपनेकांता ऐसा। अभवत चित्त विक्षेप एकांते तंतुषदा अभ्यसेद अभियोगेन। क्या कहा है इन्होंने? अभ्यसेद। अभ्यसेद यार क्या होता है? अभ्यास करें। अभ्यसेद अभ्यास करें। अभियोगेन, अभियोग का अर्थ क्या हो गया? अभियोग, मिशन, जुनून, लक्ष्य। कहते हैं भैया ये उनका अभियोग है। एक सरकार हमें आता ना, अभियोग का गठन करो। किसी पर्पस विशेष को लक्ष्य रखकर जो गठन किया जाता है उसको अभियोग बोलते हैं, पर्पस विशेष को। इसी प्रकार क्या कहा है? अभियोग। अभियोग यानी लक्ष्य, पर्पस, जुनून। मेरा इस समय एक ही कार्य है, तो उस अभियोग को क्या करना? समस्त प्रकार की चंचलता को छोड़कर, विकल्पों को छोड़कर, बाधाओं को छोड़कर के मात्र एक क्या है? अभ्यास करना चाहिए। कोई मेरा अभियोग नहीं, अब मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मेरा एक ही लक्ष्य है, अभवत चित्त विक्षेपा। मैं अपने चित्त को विक्षिप्त नहीं करूंगा। तुम कितनी गाली दे दो, तुम कितनी मुझे अशांत कर दो, तुम लाख उपाय करो, मैं अपने मन को विक्षिप्त नहीं होने दूंगा। देखो कितनी बड़ी बात पूज्यवर कह रहे हैं। अभियोग है ना, संकल्प करो। सामने वाला तो तुम्हें अशांत करेगा, क्योंकि उसको आपकी शांति सहन नहीं हो रही है। आपकी शांति सहन नहीं हो रही है। क्या करें? इतना शांत रहेगा तो इसका तो कल्याण हो जाएगा। इसको अशांत करो, वो गाली देगा, तुम्हारे विपरीत वातावरण बनाएगा। लेकिन तुम बीड़ा उठा लो कि तुम सारी दुनिया आकर मेरे पास आ जाओ, मैं कभी अशांत होने वाला, ये अभियोग कर लो। मैं क्रोध नहीं करूंगा। रावण ने कहा, रावण की यही विशेषता थी, वो जब अभियोग कर लेता था कोई नहीं डिगा सकता। जब बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने गया रावण, उस समय दुश्मन चारों तरफ से घेरे हुए थे। रावण क्या कहता है? हे लंकावासियों, हे मंत्रियों, दुश्मन आकर तुम्हें मार डाले, लंका को तहस नहस कर दे, सब मर जाना, लेकिन कोई शस्त्र नहीं उठाएगा। अष्टांग का पर्व था, जैन दर्शन के अष्टांग का पर्व था। कोई शस्त्र नहीं उठाएगा, दुश्मन इस समय हमें भ्रष्ट करने आएगा, वो मारेगा, गर्दन सब लुट जाना, पूरी लंका तहस नहस हो जाए, लेकिन मेरा टैग टू ऑर्डर है, कोई शस्त्र नहीं उठाएगा। और रावण ने नियम ले लिया, तुम कितना भी प्रयास करना, मेरी आशा नहीं डिगेगी। उधर अंगद, हनुमान आदि को पता चला कि रावण ने किया, खूब लंका में ओवरापाट किया, उद्दंडता की, इतनी उद्दंडता की कि लंका में क्षोभ आ जाए। नहीं, अंगद भी विद्याधर थे, मंदोदरी का शीश काट के रावण के सामने रख दिया। मंदोदरी का शीश काट के, फेर ले माला, किसको फेर रहा है? लेक तेरी पत्नी का मैंने शीश काट के रख दिया। लंका वासियों के शीश कट के दिखा दिए, रावण की माला छीन ली, रावण के हाथ पैर ऐसे कर दिए कि रावण को थोड़ा भी गुस्सा आ जाए तो इसकी क्या हो जाए?
प्लानिंग फेल हो जाए, विद्या सिद्ध नहीं होगी। लेकिन रावण तो रावण था, उसकी विद्या कोई विक्षिप्त नहीं कर पाया, कोई विक्षिप्त नहीं कर पाया। इधर रामचंद्र हनुमान जी कहते हैं इतना ही एकाग्रता यदि ये आत्म कल्याण के लिए कर लेता तो अभी तक केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता। इतना दुख दिया, इतना दुख दिया, फिर भी रावण का मन विक्षिप्त नहीं कर पाया। और रावण बड़ा क्रोधी था, अपमान तो सहन कर ही नहीं सकता था, लेकिन उसने ठान लिया अभियोग, मेरा अभियोग है विद्या सिद्ध करना। कोई गुस्सा नहीं दिला सका। देखो अपन लोग, आप लोग सब रावण से गए भी तो हो रहे क्या है? तुम्हारा अभियोग क्या है? 10 दिन तक मैं धर्म ध्यान करूंगा। 10 दिन क्या सोच के आए थे? 10 दिन उधम करेंगे, 10 दिन तक हम धर्म ध्यान करेंगे, हम मौन रहेंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे, हम कुछ भी गड़बड़ नहीं, ये अभियोग लेके आए थे। और यहाँ थोड़ी सा किसी ने कुछ कह दिया तो हाँ आ जा बेटा, रात में मौन दिया, मौन तोड़ दिया। रावण से गए बीते हो गए तुम। रावण ने निश्चय कर लिया कि मैंने नियम लिया है कि करके रहूंगा, तो लाख उपाय करो तुम नहीं होगा। इसलिए महानुभाव लक्ष्य बनाओ। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं अपना अभियोग शब्द का प्रयोग किया। अपना लक्ष्य बनाओ। कोई 10 दिन तक मुझे गुस्सा नहीं ला सकता, मेरे मन को विक्षिप्त नहीं कर सकता, मेरे मन में कोई विकार भाव नहीं ला सकता, मेरे मन में कोई राग द्वेष पैदा नहीं कर सकता। मैंने संकल्प किया है 10 लाख क्षण पर मैं अपने मन को विक्षिप्त नहीं होने। अभियोग है न, कितनी बड़ी बात है। अभ्यास ऐसा अभ्यास करना चाहिए, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। थोड़े बहुत पानी पे चढ़ रहे हो कि नहीं बेशरम लोगों? हाँ मोटी चमड़ी के, अरे आप तो कहे जाओ हम सब चिकने घड़े हैं। अरे कुछ चिकने घड़े नहीं, कुछ तो उल्टे घड़े हैं। चिकने घड़े में तो थोड़ा बहुत पानी, लेकिन उल्टे घड़े, कोई ऐसा उल्टे घड़े वाला बैठा होगा तो महाराज कहे जाओ, और कहो अभी हम कह रहे हो, और कहो बाजू वाले को चिकोटी ले रहा हो। एक कितनी बड़ी बात पूज्यवाद कह रहे हैं। अभत चित्त विक्षेपा, मैं अपने चित्त को विक्षिप्त नहीं होने दूंगा। तुम कितनी प्रयास करो, सामने वाला तो करेगा, सामने वाले को नहीं रोक सकते। हमेशा धर्म कार्य में कोई तुम्हें विघ्न डाले तो कभी उसको विघ्न मत मानना। एक महानुभाव थे, वे 13 साल से मंदिर नहीं जा रहे थे। मैं वहाँ पहुँचा, बोले महाराज जी एक भक्त था, क्या पूजा पाठ करता था, मंदिर नहीं, अब बिना मंदिर के रहता है, एक ही मंदिर था। मैंने क्यों? बोले यहाँ के एक पदाधिकारी हैं अध्यक्ष, उन्होंने उससे कुछ कह दिया। उसने कहा अच्छा ये बात है, ये पकड़ो, आज के बाद मैं मंदिर में कदम नहीं रखूंगा। अच्छा इतनी सी बात है। मैंने उसको बुलाया तो वो मेरे, महाराज जी मंदिर में तो कदम नहीं रखूंगा, आप कहने मंदिर से बाहर आओ। हाँ बड़ी कसाई होती लोगों को। राजस्थान में एक मंदिरों में 2 बंटवारे थे, तो एक पहाड़ पर मंदिर था, दूसरा ग्रुप था। तो वो मेरे साथ शौच को जा रहा था, तो एक नदी का नाला पड़ता था, वो आम ही मान लो, आमा क्षेत्र है ना। तो वहाँ 2 ग्रुप थे। तो एक ग्रुप वाला मेरे साथ शौच को जा रहे थे, दादाजी थे। वे बस एक नदी का एक पुलिया आई, महाराज जी आप अपना कमंडल लीजिए। मैंने क्यों? बस हमारी सीमा खत्म, ये हमारे दूसरे ग्रुप की सीमा चालू हो गई। मैंने कहा भैया मैं अकेला कैसे जाऊंगा ऊपर? बोले महाराज आप जाओ या नहीं जाओ, मैं तो यहाँ से आगे कदम नहीं रखूंगा।
क्योंकि ये दूसरे ग्रुप का मामला है और जैनी था दूसरा ग्रुप। उस पठान ने मुझे कमांडर पकड़ा लिया लेकिन उस आगे नहीं बढ़ा। और मैंने खुद कहा भैया थोड़ा ऊपर तक बता दे रास्ता। बोले बस ये सीमा से आगे तो नहीं जाऊंगा। ऐसी स्थिति उसकी बन गई। मैंने कहा भाई क्या बात। महाराज आप बाहर आओ तो मैं आपसे बात कर लूँगा। अब मैं कैसे जाऊँ? फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा भैया कल मैं सुबह शौच को जाऊँगा बाहर, वहाँ हाँ बोले वहाँ मिल जाऊँगा। तो शौच के स्थान पर मिलने की सेटिंग की हमने। अब आवाज चित्त विक्षेपा। मैंने कोई बात नहीं बेटा। और मैंने पूरी पता कर लिया। बोले महाराज जी देखो उसने ऐसा कह दिया, तेरे बाप का मंदिर है क्या? और महाराज वो बाप पे चला गया। मैं इतना बेशर्म थोड़ी हूँ। मैंने सुन बैठ जा बैठ जा। मालूम है उसने क्यों कहा? तेरी उससे लड़ाई है कि नहीं? महाराज पक्की लड़ाई है। हमारे पिताजी की उसके पिताजी की भी लड़ाई थी। तो वो मंदिर आता, महाराज वो मंदिर तक नहीं आता कभी, कभी मंदिर नहीं आता वो। और तुम क्या करते थे? बोले मैं प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता था। मैंने कि बस उसने सोचा है कि ये प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता है और मैं करता नहीं, तो इसका तो कल्याण हो जाएगा, इसका तो बेड़ा पार हो। तो प्रतिदिन पुण्य कमाता है अभिषेक पूजन करके। तो उसने सोचा इसकी दुर्गति कैसे कराऊं। जब ये मंदिर छोड़ेगा तो इसकी दुर्गति हो जाएगी, बिना मंदिर का खाएगा तो दुर्गति हो जाएगी। और वैसे तो तू तोड़ने वाला था नहीं। तो उसको पता चला कि ये पानीदार बहुत है, इसलिए उसने इस भाव से तेरा मंदिर छुड़ाया जिससे तू बिना मंदिर का खाने लग जाए और तेरी दुर्गति हो जाए। ये उसने बैर भाव से किया है। मैंने पता कर लिया था पहले। मैंने भाई क्यों उसको भगाया? बोले महाराज जी बहुत धर्म करता था और मुझे जलन होती थी इसके धर्म से। मैंने उसको बता दिया सारी बातें। क्या बोल रहे महाराज? ये बात है? हाँ यही बात, ये बात है महाराज, ये बात है उसकी। ये षड्यंत्र था। मैंने कही 13 साल हो गए, 13 साल। ओ ये बात है उसकी। महाराज आप मेरे भगवान हो। आपने दुश्मन की अंदर की बात बता दी। देखता हूं अब उसको। महाराज अब चलो मैं चलता हूं, आप देखता हूं उसका बाप भी आ जाए तो मैं मंदिर से हटा के दिखाए। और बस सोच करके ले आया मैं साथ में। धोती दुपट्टा पहन के। पहले तो उसकी 2-2.5 लाख की बढ़िया शांति धारा की बोली करवाई। मैंने कहा बेटा आज शांति धारा करना है पक्का है, उसके सीने पर सांप लौटना चाहिए। पहले उसने शांति धारा की बोली ली और बोलता है अब कोई माई का लाल हो मेरा मंदिर छुड़ा के दिखावे। और वो कहता है तेरे बाप का मंदिर है। बोले मेरे बाप का नहीं, मेरे बाप के बाप का है। अरे अब तो मजा आ रहा हूं, मैं चुपचाप मजा ले रहा हूं। आज वो कोई उसका मंदिर नहीं छुड़ा सकता। बोलो किसकी प्लानिंग थी ये? तुम क्या समझते हो? दुश्मन की बातों पे आके धर्म छोड़ देते हो। दुश्मन ने तुम्हें छेड़ दिया कि तुम मौन बैठे थे। वो चाहते थे कि तुम मौन से भ्रष्ट हो जा, तेरी दुर्गति हो जाए। कभी भी महानुभाव धर्म कार्य में कोई कितना भी विघ्न डाले, कभी पानी पे नहीं चढ़ना, बेश्रम बन जाना, चाहे मार डालो, लेकिन मैं धर्म तो नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तो साधु दोनों ही का था। बोले महाराज जी एक आपने क्या किया? वो अध्यक्ष जो था ना वो, महाराज जी आपने क्या किया? मेरी सारी प्लानिंग फेल कर दी। मैंने कहा अब तू आ जा, लेन बैठ जा, बैठ। मैंने कहा तू अब अंतराय कर्म बन रहा है, वो तो अब धर्म छोड़ने वाला नहीं है, मेरा आशीर्वाद मिल गया है।
और तू उसको अंतराय डालने में पाप बंद करेगा, डाल तो पाएगा नहीं और पाप बंद तुझे होगा। तू भली मंदिर आ नहीं पाता तो कोई बात नहीं, लेकिन नियम ले ले, आज के बाद मैं किसी को मंदिर से नहीं रोकूंगा। उसको समझाया, उसने कहा महाराज जी चाहे मेरा दुश्मन भी क्यों ना हो, हम मंदिर से नहीं रोकेंगे। मैंने कहा 13 साल से रोका है तो 13 साल से तूने अंतराय डाला है। बोले महाराज प्रायश्चित दे दो। मैंने कहा यही प्रायश्चित है तुझे, तुम दोनों मिलकर के जिंदगी भर एक वेदी पर पूजा करोगे। महाराज जी हम दोनों, मैंने प्रायश्चित तो प्रायश्चित ही होता है। आज वे दोनों इतने गले मिलकर के 60 से अभिषेक पूजा कर रहे हैं। कम से कम 10 से 12 साल हो चुके हैं, 10-12 साल हो गए। ट्रैक्टर बढ़िया चलते आते, दोनों मिलके आते हैं। बताओ मेरी फैंसी ड्रेस कैसी रही? चित्त विक्षेपा अभवत। मेरा तो सिद्धांत यही है, दुनिया की कोई ताकत यदि मैंने ठान लिया है कि मैं अशांत नहीं होऊंगा, तुम कुछ भी करते रहना, मुझे अशांत नहीं कर पाओगे। यदि ठान लिया है तो कि मेरे मन को कोई अशांत नहीं कर पाएगा, क्यों करेंगे? वो तो करना ही चाहेगा, हमें नहीं करना। ऐसे परिणाम आना चाहिए। अभवत चित्त विक्षेपा एकांत तत्व अवश्येत अभियोगेन योगी तत्वम निजात्मना। ऐसे योगी निज आत्म तत्व को प्राप्त करते हैं। कैसे योगी? कैसे योगी? अभवत चित्त विक्षेपः, जिनका चित्त कभी विक्षिप्त, एकांत तत्व संस्थितः, एकांत में हमेशा तत्व में स्थित रहते हैं। अभ्यस्त अभियोगेन, अपने अभियोग में अपने लक्ष्य का निरंतर अभ्यास करते हैं। योगी तत्व निजात्मना, ऐसे योगी निजात्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा अथवा योगी तत्व निजात्मना, ऐसे तत्व को निज आत्मा को योगी प्राप्त करते हैं। ये तो अभ्यास तो अपन के लिए अभ्यास करना चाहिए। अब वो है ना योगी ही ऐसे मान के। और एक बात और इसमें कही, ये तो हमने तुम्हारी भाषा में समझाई। और हमारी भाषा ये है कि हम योगियों को ऐसा कहा गया, हे योगी तुम ऐसा अभ्यास करो। और आप लोग भी अपने आप को योगी मानो कि ऐसा अभ्यास करो। आदेश वचन द्रव्य संज्ञाकार में एक गाथा आई है, दौन्नम पि मोक्ष येहु झाणदे पावणदे मुनि निमिया तम्मा तम भयस्य, ऐसा शब्द डाला। हे श्रवण, दोनों प्रकार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, श्री गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली। स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृ वधु श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र पुत्र वधु लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटरर्स सागर मध्य प्रदेश।